हेलो एवरीवन, अमेजिंग पूजा पेरेंटिंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिश्तों के बारे में। रिश्ते सिर्फ वही नहीं होते हैं जो हमारे ब्लड रिलेशन में होते हैं या हमें शादी के बाद मिल जाते हैं। वो तो हमारे रिलेशन होते ही हैं जिन्हें हमें निभाना ही होता है, चाहे हम खुश हों चाहे नहीं हो, चाहे हमें पसंद हो या नहीं हो। वो ज़िंदगी भर हमारे साथ चलते हैं। लेकिन क्या आपने उनके बियॉन्ड अपने कुछ और रिश्तों के बारे में कभी सोचा है? तो उन्हीं ही रिश्तों के बारे में बताने के लिए आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ। एक्चुअली हमारे घर के पास में जो होते हैं हमारे पड़ोसी होते हैं। हम ऑफ़िस में जाते हैं, वो हमारे कोलीग्स होते हैं। हम अपने फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, वहाँ भी हमारे कई फ्रेंड्स बनते हैं और फ्रेंड्स की भी फैमिलीज़ होती हैं। तो ऐसे ये इतना बड़ा एरिया इन रिश्तों का, जो कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उन इतने ढेर सारे रिश्तों में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमसे बहुत जुड़े होते हैं। हो सकता है किसी रिश्ते से हम बहुत जुड़े हों, लेकिन वो इतना ना जुड़ा हुआ हो, और किसी में कोई हमसे बहुत जुड़ रहा हो, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं और हम उसको बहुत ईज़ी गोइंग ले रहे हैं। मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि अपने आस-पास के रिश्तों में, अपने सारे रिश्तों पर नज़र डालिए और देखिए, समझिए कि कोई ऐसा रिश्ता है जो कि आपको बहुत प्रेम करता है, आपकी बहुत परवाह करता है, आपकी बहुत केयर करता है। थोड़ा-सा नज़रिया बड़ा करना होगा आपको, थोड़ा-सा ब्रॉड करना होगा। आपको वो रिश्ते ज़रूर दिख जाएँगे और उन रिश्तों की कद्र कीजिए, क्योंकि जो हमारे रिलेशन हैं, उन्हें हमें निभाना ही होता है। खुशी से या दुःख से, कैसे भी निभाना होता है। लेकिन वो रिश्ते हमारे बनाए हुए होते हैं, वो दिल के रिश्ते होते हैं, मन के रिश्ते होते हैं। उसमें आपको कुछ देना नहीं होता है, किसी तरह का बंधन नहीं होता है। उसमें सिर्फ़ प्यार होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है। और उम्मीद होती है कुछ लेने की या देने की, तो वो होता है प्यार और सम्मान और अपनापन, बस। एक्चुअली मुझे ये चीज़ इसलिए नोटिस में आई क्योंकि मेरी फ्रेंड है, उससे मेरी बात हुई, तो बहुत अपसेट हो रही थी वो। और किस बात पर, अगर शायद आप सुने तो आपको लगेगा कि इसमें अपसेट होने की क्या बात है। लेकिन जैसे ही आप इस टॉपिक पर, जैसा मैंने आपको बताया वैसा सोचेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, बात तो सोचने वाली ही है। एक्चुअली वो लोग रहते थे जहाँ भी रेंट पे, उनके पास में नेबरहुड में ही उनका कोई फैमिली थी, उनसे उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। घर आना, जाना, मिलना, एक दूसरे के घर में। जब उसके बेटा हुआ मेरी फ्रेंड के बच्चा, तो वो भी शुरू से ही वो, क्योंकि जो उनकी फैमिली थी नेबरहुड में, फ्रेंड सर्कल में, उस फैमिली में कोई बच्चा नहीं था, उनके किसी की शादी नहीं हुई थी बच्चों की भी। तो वो उनके, मेरी फ्रेंड के बच्चे को अपनी जैसे ही मानते थे। तो बचपन से उसको अपने घर लाना, खिलाना, वो बड़ी भी हो गए तो भी कि हाँ, उसे खेलने के लिए भेजना, बहुत खाली-खाली लग रहा है, ऐसे-ऐसे आराम से चल रहा था। फिर उनके थोड़ा पास मेरी फ्रेंड ने अपना खुद का घर ले लिया, वो वहाँ मूव कर गए। और उधर उन वो जो नेबरहुड में उनके फ्रेंड थे, उनके बेटों की शादी हो गई, तो उनके भी एक बच्चा आ गया। अब उन्होंने इनसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट करना बंद कर दिया। और मेरी जो फ्रेंड है, उसके मन में अभी भी वही फीलिंग्स हैं कि हमारे वही रिश्ते हैं, हमारा तो कितना अच्छा रिलेशन, तो वैसे टूटता थोड़े ना है। बस एक नेक्स्ट लेन में ही तो हम शिफ्ट हो गए हैं अब तो अपने घर में। तो वो भी उसी तरह से आना, मिलना, जाना, लेकिन अब वो लोग उतना रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो उसको बड़ा दुःख हुआ अंदर से, क्योंकि वो उस रिश्ते से बहुत अटैच हो गई थी। उस रिश्ते को बहुत प्यार करने लगी थी और उससे वो समझी थी जितना मैं उनसे जुड़ी हुई उतना ही वो मुझसे जुड़े हुए हैं। क्योंकि इतना अपनापन कोई अनजान शो नहीं कर सकता कि फ़ोन कर के बच्चे को बुलाया जा रहा है कि नहीं उसको भेजो, हमारा मन नहीं लग रहा है, खाना इधर भी बन रहा है, उधर भी बन रहा है, और अचानक से फिर आप धीरे-धीरे बिल्कुल मतलब कट ऑफ हो जाओ, तो वो इंटरनली बहुत हर्ट हुई थी। तो इस चीज़ ने मुझे ऐसे मजबूर कर दिया कि इसका रिश्ता नहीं था, फिर भी इतनी अपसेट क्यों हो रही है। और आज भी वो कॉन्टैक्ट में हैं, चाहे कोई एक फैमिली का एक मेंबर ही सही उनका, वो थोड़ा उनको रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि मेरी फ्रेंड की अपनी यादें जुड़ी हैं उस घर से, उन लोगों से। वो अपनी कई चीज़ें बनाती है, कुछ भी करती है, महँगे से महँगा आइटम भी उनके घर में रखती हैं, उनको देती हैं, सब कुछ करती हैं, और अभी भी उम्मीद करती है कि उसको फिर से वही प्यार, वही रिस्पेक्ट मिलेगा, उसको पैसा कुछ नहीं चाहिए। तो क्या पता हमारे सराउंडिंग्स में भी या हमारी लाइफ में भी ऐसे कई रिश्ते हों जिनको हम रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हों। उनको रिस्पेक्ट देने से, प्यार देने से हमारे अपने रिश्ते कहीं नहीं जाते हैं, बल्कि हमें एक निस्वार्थ रिश्ता मिलता है। हमारे जो रिश्ते होंगे उन्हें तो हमें वार त्योहार देना पड़ता है,
बुलाना पड़ता है, शादी में भी बुलाना पड़ता है। हम उन्हें कोई काम बता नहीं सकते अगर वो खुद आगे बढ़ के ना बोलें तो। एक एक बोझ वाला रिश्ता बन जाता है जिसको निभाना है लाइफ टाइम। लेकिन ये जो रिश्ते होते हैं, मन के रिश्ते होते हैं, इनको निभाना मतलब मजबूरी में नहीं निभाना पड़ता है, ये हम दिल से निभाते हैं। उनको हम हक से काम के लिए बोल सकते हैं और वो भी हक से आके हमारे घर में खड़े हो जाते हैं और हमारे ऊपर उनके रिश्ते को निभाने का कोई बंधन नहीं होता है कि हमें उनको कुछ देना है, लेना है या बुलाना ही है। वो एक मन के तार जुड़े होते हैं। तो क्यों ना आज आप भी अपने इन मन के तारों को ढूँढने लग जाएँ आस पड़ोस के अंदर, कि कहीं आप भी तो ऐसी कोई गलती नहीं कर रहे हैं कि आपसे कोई बहुत अटैच हो और आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो या आपने उसको अवॉइड कर दिया हो। छोटी छोटी बातें चलती हैं रिश्तों में, उनको आप बैठ कर सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बता सकते हैं, रिज़ॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी बड़ी बातें हम अपनी क्लोज़ रिलेशन में बर्दाश्त कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि वो हमारे रिलेशन में नहीं होते हैं, तो हम उन पॉइंट्स पे इतना ध्यान ही नहीं देते हैं कि ठीक है, क्या है, चलने दो, हमें तो बात नहीं करनी, या नहीं नहीं भी अगर आते हैं, नहीं भी रिश्ता रहता तो कोई बात नहीं, हमारे रिश्तेदार थोड़े ना हैं। लेकिन वो तो उन क्लोज़ रिश्तेदारों से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिश्तेदार हैं। तो बस आज के लिए ही इतना ही, और प्यार की कड़ियों को जोड़े रखिए, यही आगे की उम्र में बहुत काम आती हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।